Hi everyone, this is Anushka and you're watching Sub Tarot Aquarius. My dear Aquas, बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की तरफ से। आज हम करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए रीड। आपको स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कमेंट पढ़ ली वो। मैं आपका नाम भूल रही हूँ जो स्ट्राइक की बात कर रहे थे कि स्ट्राइक करते हैं मैम के अगेंस्ट। नहीं जी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आ गई हूँ आपकी रीड लेके एंड आई प्रॉमिस मैं अभी कुछ ही दिनों में थ्री थ्री डेज़ 3 to 4 डेज़ में मैं दोबारा से आपकी रीडिंग फिर से लेके आ जाऊँगी। मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मतलब मेरी सिचुएशन भी समझने की कोशिश करिए आप। मैं चल रही हूँ थोड़ा सा बिज़ी। मैंने पर्सनल रीडिंग्स फिर से बंद कर दी हैं, सो आई होप अब मुझे जल्दी टाइम मिलेगा एंड मैं करूँगी आपकी रीड ना, जल्दी से करूँगी। डोंट वरी, डोंट वरी, नाराज़ ना हो आप माय डियर एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वास, माय डार्लिंग एक्वास, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, जिनके बारे में कुंभ राशि वाले सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज फॉर एक्वेरियस प्लीज़। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो माय मेन चैनल सब टैरो 1111, वहाँ पर मैं सभी ज़ोडिएक्स की डालती हूँ, आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, टॉरस आपके चार्ट में कहीं फॉल करता है तो यू कैन गो एंड चेक माई सब टैरो टॉरस चैनल। एंड फॉर मैरिड सूत्रास, मैं वहाँ पर आई ट्राई कि मैं कम से कम शुरुआत करूँ आज एक छोटी सी रीड के साथ, ये मेरी कोशिश रहेगी। फॉर एक्वास, क्या बात है। एक्वास, डेथ, रिबर्थ, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोड्स, कुछ इस टाइप की एनर्जी है एक्वास। यहाँ पर जो फीमेल्स है ना, जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रही हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशन को लेकर के बहुत सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन वहाँ से आपका दिल टूटा है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी भी नहीं पिक कर पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई आया है एंड वहाँ से भी आप डिसअपॉइंट हुए हैं। आई डोंट नो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, बट येस, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ। आई मीन वो निकला नहीं जो आप सोच के गए थे किसी एक शख्स के लिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी है एक्वास, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए, बट मुझे फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि यहाँ पर फ़ीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रही हैं। एंड येस, आप डिसअपॉइंट हुई, हर्ट हुई, निराश हुई, थोड़ा एकांत में भी चले गए आप। येस, चले गए, खुद को अकेला भी किया। देन अगेन आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब समझिएगा एनर्जी क्या है। रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई आया, ठीक है, आपकी अभी आई डोंट नो पास्ट और नेक्स्ट कौन आया, वो एनर्जी मैं अभी नहीं देख रही हूँ, बट येस रिसेंटली आप किसी के टच में आए रिसेंटली एंड वहाँ से अगेन आप डिसअपॉइंट हुए हैं लव के मामलों में, लव मैटर्स में, ठीक है एक्वास। देन आपने खुद को अकेला किया है, ये आपकी एनर्जी है। डिसअपॉइंट हुए हैं आप, हर्ट हुए हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा, फिर आपने खुद को अकेला किया है अगेन, एंड फिर आप अगेन ऑप्शंस देखते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वास। ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कि आप अगेन फिर से ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर से उठ खड़े हुए हैं एंड फिर से खुद को बिज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं काम में एंड तमाम में, मतलब तमाम चीज़ों में। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यू आर इन मूड टू ट्रैवल, ट्रैवल के मूड में आप मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। जस्ट मिनट, यस, यस, अब आप इस टाइप की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एक्वास के। रिसेंटली, ये रिसेंट का ही है, बड़ी रिसेंट एनर्जी है कि आपका दिल टूटा है अभी अभी किसी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होके, लेकिन आप फिर से अच्छी एनर्जी में आ गए हैं, उठ खड़े हो गए हैं फिर से। एंड अब ना ऐसी एनर्जी है कि आप ओपन अप होते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। अब आपके पास कोई आ भी रहा है ना, भले ही आप ऑप्शंस देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड आपके पास कोई आ भी रहा है, आपको कोई पसंद भी आ रहा हो, तो भी आप ओपन अप होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं एक्वास, नहीं, नो। एंड बड़े
ऐसा लग रहा है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है कि आपका कहीं का गुस्सा, कहीं का क्रोध कहीं पर निकल रहा है। बड़े बहुत आपकी एनर्जी ऐसी है, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, बहुत एक्सट्रीम, बहुत किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यस, मन में बहुत ज़्यादा आपके निराशा नज़र किसी के प्रति, ठीक है, वैसे लाइफ के प्रति नहीं, लेकिन हाँ किसी के प्रति बहुत निराशा आपके मन में मुझे नज़र आ रही है, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। ये आपकी एनर्जी है बस, लव मैटर्स में स्पेशली, मतलब ऐसा लग रहा है आपके अरमानों पे ना पानी सा फेर दिया हो किसी ने, इस टाइप की एनर्जी है। तो अब क्या कर रहे हो आप, अपनी एनर्जी को ना इंटैक्ट कर लिया आपने, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, नो नहीं हो रहे हैं, अब आप अपनी मस्ती में मस्त नज़र आ रहे हैं, लव मैटर्स में फिर से क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं ईजिली, नो। वो क्या बात है, एक्वास कोई है आप में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त मुझे, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई शख्स है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है। एंड दो हैं एक्चुअल में, दो शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं आप में काफ़ी, तीन शख्स हैं, तीन एनर्जीज़ हैं जो आप में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मेल फीमेल बोथ। एंड लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, नहीं इंटरेस्ट शो भी नहीं कर रहे हैं आप, इवन मुझे आप ठीक से बात करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, एकांत में चले गए हो फिर से एंड आपकी स्टॉकिंग चल रही है। कोई तीन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे मुझे अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, यस ये आपको डेट भी करना चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं। एक शख्स तो बिल्कुल ही वेटिंग मोड में है, वेटिंग एनर्जी में है, अगेन मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मतलब आपको अभी अप्रोच नहीं किया है इन्होंने। एक एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने आपको अभी अप्रोच नहीं किया है, ये सिर्फ आपको देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब तीन है, समझिएगा, पता नहीं मैं ठीक से समझा पाई या नहीं, तीन लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिनमें से एक ने अभी तक आपको अप्रोच किया ही नहीं है, सिर्फ आप पर नज़र बनाई हुई है, ठीक है, समझ गए आप। बाकी दो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एंड आप तीसरे में भी नहीं लोगे, मुझे आप इंटरेस्ट लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, मुझे आप फिर से अपनी एनर्जी में अपने साथ खेलते हुए, अपने साथ इंजॉय करते हुए, अपनी कंपनी को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप डिसअपॉइंट हो गए हो ना, फिर से आपको एक ख़राब सा एक्सपीरियंस हुआ है। यस हुआ है, यहाँ पर कुछ एक्वाज ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी हिम्मत करके, अब आई डोंट नो, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हूँ कि आप पास्ट के साथ फिर से इन्वॉल्व हुए या किसी नए के साथ फिर से इन्वॉल्व हुए, बट येस यहाँ पर आपकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आई है, लव मैटर्स में हुई है जहाँ से आप डिसअपॉइंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे एक्वाज का। तो अब क्या कर लिया आपने, अपनी एनर्जी को ना इंटैक्ट कर दिया। मुझे देखनी थी आपके पार्टनर की एनर्जी, लेकिन पार्टनर की ना आकर के सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी चल रही है। बट तीन लोग आपकी काफ़ी स्टॉकिंग कर रहे हैं, काफ़ी नज़र रख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड दो तो मुझे काफ़ी खुला इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड एक ने अपने आप को हाइड रखा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा है, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इनमें, नो। एक एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत यंग एनर्जी है, एंड एक बहुत ही मैच्योर है, बहुत मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इवन मुझे यहाँ पर एक शख्स मैरिड नज़र आ रहे हैं, यस हैं, मैरिड हैं, एंड एक शख्स की जो वेटिंग मोड में है ना, उनकी ना मुझे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थिन नज़र आ रहा है, सॉरी थिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्किनी, आई डोंट नो क्या कहेंगे, मतलब पतले से हैं, दुबले पतले नज़र आ रहे हैं मुझे जो तीसरे शख्स हैं, ठीक है जी। अगेन नो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, नो 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 नो, नहीं एक्वाज आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी भी कीमत पे, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं आप, अपनी कंपनी, वाह अपनी कंपनी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड अपने लिए परफेक्ट मैच का वेट कर रहे हैं। जो ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं ना एक्वाज, आपको नहीं लुभा रहे हैं, आपको पसंद ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई एक एक्सपीरियंस बंदा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। ये थोड़े से एज में मुझे आपसे बड़े, लड़कियों के केस में आपसे बड़े नज़र आ रहे हैं एज में, आपको इनमें इंटरेस्ट है, या मैं कह सकती हूँ था भी, या जो भी है, वहाँ आपकी बात नहीं बनी, या जो भी आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र है, किसी एजिड कहना गलत होगा,
नॉट एजिड बट येस एक्सपीरियंस्ड मेच्योर एनर्जी है, जिसे आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो एक्वास। सी, आप मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो किसी मेच्योर एनर्जी को, कर रहे हो आप, किसी मेच्योर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र में कोई है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, यंग एनर्जी नहीं है ये, यंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एज बहुत ही ज़्यादा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट बबली एनर्जी नहीं नज़र आ रही मुझे इन शख्स की। मतलब लड़कों वाली बात नहीं है, आदमियों वाली बात है, मर्द वाली बात है मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा एक होता है ना बबली सी एनर्जी, कुछ लड़के ऐसे होते हैं चुलबुले, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं बबली, बच्चे बच्चे जैसे अंदर से बच्चे होते हैं, बचकानी हरकत करते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई मेच्योर है, लेडी भी है तो कोई बहुत मेच्योर है, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस है इन्हें, जिन्हें आप मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको उन्हीं के साथ बॉन्ड फील हो रहा है, यस आपको हो रहा है, लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों आपकी दाल नहीं गल रही है, वहाँ आपकी बात नहीं बन रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं बन पा रही है। चेक करूँ क्या करना चाहिए एक्वास, व्हाट से? फॉर एक्वा प्लीज। Knight of Swords, Two of Swords, Three of Cups, Magician, Ten of Pentacles। किसी तरीके की जेलेसी है यहाँ पर एक्वास, यहाँ पर जेलेसी है, जो आपकी बात नहीं बन पा रही है ना, इसीलिए नहीं बन पा रही है। यहाँ पर जेलस है, या तो आप इनसे हैं या ये आपसे हैं, बट किसी बात की ना नाराज़गी, किसी बात की नाराज़गी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। यस, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ये तो आप इनसे या ये आपसे, बट मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, बट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ ना सोल कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, सोलमेट वाला कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, एंड आप उन्हें मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं, एंड किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। नो, बड़ी अजीब एनर्जी है एक्वास। हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस, स्ट्रेंथ। एक्वास, यहाँ पर आपने किसी के साथ ना काफ़ी दूर तक की प्लानिंग करी एक्वास, करी आपने रिसेंटली। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे बच्चे भी प्लान कर लिए। यस, हुआ है, ये सीन यहाँ पर हुआ है, हुआ है बहुत फिर जब आपकी बात यहाँ पर बिगड़ी है, नहीं बन पाई है किसी एक शख्स के साथ, जिनके साथ आपने खूब काफ़ी आगे तक की प्लानिंग करी, उसके बाद आप काफ़ी मेंटली मुझे डिस्टर्ब एंड थोड़ा स्ट्रेस में आते हुए भी नज़र आए हैं। हर्ट हुआ है आपको, आप ना हर्ट हैं, ऐसी एनर्जी में आ गए कि किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहे। नो, ये एक्वास की एनर्जी है, आज की एनर्जीज एक्वास आपकी यही नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन वॉक अवे कर गए, एंड आप बस ऐसा लग रहा है कि बस इस डर के साथ ही रह गए कि ये चले ना जाएं, चले ना जाएं। आप मतलब आप नहीं चाहते थे इन्हें छोड़ना, या ये शख्स जाएं, जो भी कोई शख्स हैं, बट येस यहाँ किसी ने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया है, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, एंड आपने इनके साथ काफ़ी दूर तक की प्लानिंग की थी। ये वो शख्स हैं जिनके साथ आपने प्लानिंग बहुत करी, बच्चों की एंड शादी, ये सब काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है सपने भी देख लिए आपने इनके साथ। ऐसा कोई शख्स आपको अकेला करके चला गया एक्वास।
for a previous piece. हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सी सी दिखाई दे रहा है, सी रिकंसिलेशन। यानी कि मैं जिन शख्स की बात कर रही हूँ ना, एक्वास, जो भी कोई आपके जहन में है ना शख्स जिनके बारे में बात कर रही हूँ, ये शख्स आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आपका इनके साथ रिकंसिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वास होगा, ज़रूर होगा। वेडिंग, वाओ, बहुत सुंदर एनर्जी है। न्यू लव, career and finance, love yourself first, worth waiting for, honeymoon, this could be the one. एक्वाज, सी, अभी आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिस भी किसी शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं ना, किसी के भी बारे में सोच रहे हो आप, उनके बारे में अभी आप सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे ही आप इनके बारे में सोचना बंद कर देंगे, इनकी थॉट से खुद को फ्री कर देंगे, अपने आप को, मतलब बिल्कुल इनको अपने माइंड से ना निकाल दीजिए थोड़े टाइम के लिए। तब इन शख्स की एनर्जीज़ में मुझे चेंज नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ पलट कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, आएंगे डेफिनेटली। आपका रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है उनके साथ जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन हो गया है रिसेंटली। उनके साथ जो आपके जहन में चल रहे हैं, जिन्हें देख के आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को फ्री करना पड़ेगा इनकी एनर्जी से, ठीक है। थोड़ा सा खुद को, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, अपने आप को इनकी एनर्जी से बाहर निकालिए। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ। जब आप इनकी एनर्जी से खुद को मुक्त कर लेंगे, अपने आप को प्यार करने लगेंगे, प्यार इन द सेंस कि यस, अपनी केयरिंग, अपनी पैम्परिंग, खुद को संवारना, इस टाइप की एनर्जी, जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे ना, अपने करियर एंड फाइनेंसेस पर ध्यान देने लगेंगे, तो इन शख्स की एनर्जी में चेंज होगा, शिफ्ट होगा, एंड आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। ये वापस लौट कर आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड इस बार इस टाइप की एनर्जी है कि जो आपने इनके साथ सपने देखे एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी, जो मैं बता रही हूँ कि हाँ, आपने इनके साथ काफ़ी दूर की सोची, इवन बच्चे, शादी, ये सब आपने प्लान किया, हनीमून प्लान किया, जो भी आपने प्लान किया, उसी एनर्जी में आपके पास वापस आएंगे। यानी कि ये प्योरली कमिटमेंट वाली एनर्जी है। कमिटमेंट के लिए वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। वेडिंग के लिए आएंगे, एक सीरियस कमिटमेंट, सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए आपके पास आएंगे। टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी एनर्जी नहीं है एक्वास के टाइम ख़राब करने वाली एनर्जी है, नो। बहुत ही मिच्योर शख्स हैं ये, बहुत मिच्योर। जिनके जिनके बारे में बात कर रही हूँ, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत मिच्योर हैं। तो इनके, आई मीन, ऐसी एनर्जी है कि इनके पास समय है ही नहीं इतना कि ख़राब कर सकें या बर्बाद कर सकें। तो इसलिए जब भी आपके पास आएंगे ना, तो एक सीरियस कमिटमेंट के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर, आई गारंटी यू, आएंगे ज़रूर। एक्वास आएंगे ज़रूर। लेकिन आपको जो मैं कह रही हूँ वो भी आपको करना पड़ेगा। इनकी एनर्जी से खुद को फ्री करिए, फ्री योर सेल्फ। डोंट वरी, यहाँ मुझे कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रही है। डोंट थिंक कि आप इनके बारे में सोचना, इनको स्टॉक करना छोड़ देंगे, या इनको जो रोज़ एक हाय, रोज़ एक गुड मॉर्निंग वगैरह भेजते हैं वो बंद कर देंगे, तो ये आपके बारे में सोचना बंद। ऐसा नहीं है, नो, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को वापस लेने की ज़रूरत है, वापस खींच लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आपने इनके बारे में सोच सोच के अपनी वैल्यू थोड़ी कम कर ली है इनकी नज़रों में, ठीक है। समझ रहे हैं आप एक्वास, समझ रहे हैं आप। डोंट वरी, आप थोड़ा वेट कीजिए। खुद ये शख्स भी चाहते हैं कि आप में थोड़ा चेंज आए, एंड आप इनका वेट करें, आप इनको छोड़ के ना जाएं। वर्थ वेटिंग फॉर आया है। यस, ये खुद भी इनके मन में भी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो या इनके मन में आपके लिए कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। इनकी तरफ भी सेम चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक्स है, दिस वुड बी द वन। ये भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पैशनेटली। क्या 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 सोचते नज़र आ रहे हैं, फैमिली, बच्चे, प्लानिंग, इस टाइप की, सीरियस कमिटमेंट के बारे में, ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियस कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है। एक सीरियस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, एक्वास। सो यस, कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशन मुझे ये नज़र आ रही है कि अभी आप ना इनका वेट करें, बहुत जल्दबाजी ना करें, वेट करें। एंड आपकी लाइफ में कोई और आए ना, इस तरीके की एनर्जी में है। भले ही ये खुद ऑप्शंस देख रहे हों, भले ही ये खुद डेट कर रहे हो, बट ये चाहते हैं आपकी तरफ कोई ना आए, आप थोड़ा सिंगल रहो इनके लिए थोड़े टाइम तक, ऐसा ये शख्स चाहते हैं। बट एक्वास, आप दोनों के रिलेशन में मुझे एक नया स्पार्क नज़र आ रहा है। न्यू लव से मुझे ज़रा भी एनर्जी फील नहीं हो रही कि इनके अलावा कोई नया आ रहा है, नो।
नहीं, मुझे यही नई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यू नो, रिकंसिलिएशन पास्ट के साथ ही होगा एंड बिल्कुल नया स्पार्क होगा। नहीं, न्यू लव, आई मीन एकदम रीबर्थ वाली एनर्जी, यू नो, रीबर्थ वाली एनर्जी, न्यूनेस होगी इनके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। बट है, रिकंसिलेशन है आपका यहाँ पर, इन्हीं शख्स के साथ है। एंड एक बहुत अच्छा, मुझे तो इवन सी वेडिंग आया तो आई कैन से दिस कि मुझे तो वेडिंग दिखाई दे रही है वेडिंग एंड हनीमून। आप सीक्वेंस देखिए, किस सीक्वेंस से कार्ड निकल के आए हैं। रिकंसिलेशन, वेडिंग, हनीमून, रिकंसिलेशन, वेडिंग, हनीमून। तो ये 3 स्टेप तो होंगी ही आपकी लाइफ में। रिकंसिलेशन होगा, शादी को लेकर के सीरियस टॉक, इवन मुझे तो मैरिज नज़र आ रही है कि हाँ होगी इन शख्स के साथ। एंड देन हनीमून, यस, एक अच्छा टाइम, एक यू नो इंटीमेसी, क्लोजनेस, कटलिंग, ये सब मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। यस, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी थी, मैंने आपसे कहा था यहाँ ट्रैवल नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रैवल आप इनके साथ करेंगे, इनके साथ मुझे आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कहीं कोल्ड एरिया, ठंडी जगह पर इनके साथ आपकी मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। यस, ट्रैवल करेंगे आप इनके साथ, करेंगे। सुंदर एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, क्योंकि खुद आपके इन शख्स को भी यही फील हो रहा है। भले ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, अभी इस रिलेशन में सेपरेशन आया है रिसेंटली, लेकिन स्टिल इन पर्सन को भी ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है। कितने भी आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो या किसी बात को लेकर के बात ना बनी हो, स्टिल इन्हें खुद को भी ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो हो सकते हैं जिसकी तलाश इन्हें है। दिस कुड बी द वन, ये आपके लिए इनकी एनर्जीज हैं। बट आप अपनी एनर्जीज को वापस खींचिए एंड लेट दिस पर्सन ट्राई, जहाँ भी ये अगर ट्राई और कहीं ट्राई करना चाहते हैं इन्हें करने दीजिए। अपनी एनर्जीज वापस खींच लीजिए इनसे, ठीक है माय डियर एक्वास। फॉर एक्वा प्लीज, डोंट थिंक टू मच अबाउट हिम और हर। एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका ना इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा सा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग करिए। एक्वास, ये पर्सन लौट के ज़रूर आएंगे आपके पास, क्योंकि इनकी नज़र है आप पर। स्टॉकिंग आया था ना, स्टॉक तो कर रहे हैं आपको, तो ये शख्स लौट करके आपके पास ज़रूर आएंगे। बट आप अपनी ग्रूमिंग कीजिए, आपको चेंज एनर्जी में नज़र आना है एक्वास, कंप्लीटली चेंज नज़र आइए, कंप्लीटली अपनी आउटफिट बदल डालिए, अपने आप को बदल डालिए, अपनी लुक चेंज कर डालिए। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। थोड़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करिए, अपलोड करिए, क्योंकि आपको देखा जा रहा है। फॉर एक्वा प्लीज़, फॉर एक्वा प्लीज़। सी सी सी, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, इज थिंकिंग अबाउट यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत पॉजिटिवली ये शख्स मुझे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ही रोमांटिक मुझे इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। येस, अगेन मुझे 2 एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक शख्स बहुत मैच्योर हैं क्वाज, एंड एक बिल्कुल बबली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत यंग एनर्जी नज़र आ रही है। पहले डेक से 3 एनर्जीज आई थी, ठीक है। इस डेक तक आते आते 2 ही रह गई हैं एनर्जी, यानी कि जो वेट कर रहे पर्सन है वो मुझे वेटिंग पीरियड में ही रहते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो वेट ही करते रह जाएंगे। आपको अप्रोच करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी 2 आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वास, यस, एक बहुत मैच्योर एनर्जी है, एक बिल्कुल यंग एनर्जी है, बिल्कुल यंग, बिल्कुल यू नो, एक होते हैं ना नए नए जवान होते हैं, नई नई जवानी चढ़ती है, कुछ उस टाइप की एनर्जी है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। अच्छा, ओके, एंड यस, बहुत डीपली थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, मैं जितना कहूँ उतना कम है, एंड पॉजिटिवली कर रहे हैं। एंड गुड थिंग इज़, चाहे कुछ भी बात हो एक्वेरियस आप दोनों के बीच में, आई डोंट, मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अभी चेक नहीं किया, बट स्टिल जो भी बात हो आप दोनों के बीच में, ये शख्स आपको स्टिल बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, पैम्परिंग हैं, यानी कि आपके अंदर ना, भले ही आप मेल भी क्यों ना हो, भले ही आप मेल भी क्यों ना हो, स्टिल तो भी आपके बारे में ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं एंड बहुत एक मातृत्व, सॉरी माई टंग स्लिप, मातृत्व वाला भाव आपके अंदर नज़र आ रहा है कि एक केयरिंग वाली एनर्जी, केयरिंग केयरिंग बहुत ज़्यादा केयरिंग है आप। यानी कि कोई भी शख्स आपकी लाइफ में होगा या कोई भी शख्स आपका पार्टनर बनेगा तो आप उसकी केयर बहुत करने वाले हो, आप उसको पैम्पर बहुत करने वाले हो, मतलब लाड प्यार बहुत करने वाले हो। इस टाइप की एनर्जी में ये शख्स आपको देख रहे हैं कि आपके पास इतना प्यार है देने के लिए कि आप बहुत देंगे, देने वाले बहुत हैं आप। ऐसी एनर्जी में ये शख्स आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो यंग एनर्जी है, जो मैं आपको यंग एनर्जी बता रही हूँ, एक बिल्कुल यंग एनर्जी जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है एंड मे बी शायद ये आपको अप्रोच करें एंड आपको वॉच कर रहे हैं। इन शख्स की लाइफ में ना मुझे और भी लोग नज़र आ रहे हैं, मेल हों चाहे फीमेल हों। येस, इनकी लाइफ में और भी आई मीन मेल हैं तो और भी लड़कियां मुझे नज़र आ रही हैं, फीमेल हैं तो और भी लड़के मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, किसी एक शख्स की एनर्जी ऐसी चली आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है एंड आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है, प्यार हो गया है, प्यार है, बट एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है। जो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ओपन अप हो गए, इनको, इनसे आपने बात करी, इनको आपने हाँ बोला तो वो ख़त्म हो जाएगा अट्रैक्शन बहुत जल्द। एज सुन एज आप दोनों के बीच में बात होंगी, ख़त्म। इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन जो मिच्योर शख्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं, मिच्योर एनर्जी जो है, वो लॉन्ग टर्म एंड सीरियस रिलेशन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। एक्वास बहुत सीरियस, मैजिशियन इन द मिरर, मिररिंग एनर्जी है एक्वास। मैनिफेस्टेशन मैंने पहले भी कहा दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे आज की रीडिंग में ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है, जैसे कि आप ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत भा गया है एंड आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस। यस, एंड बहुत ओवर थिंक कर रहे हो आप, ओवर कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि बार बार आप एनजाइटी में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बार बार इस एनर्जी में आ जाते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, रिलैक्स, चिल करिए एक्वास, चिल। मुझे स्टॉर्म वार्निंग क्लैरिफाई करना है, लेट मी क्लैरिफाई दिस। जस्ट चिल माय डियर एक्वास। ओके, कुछ एक्वेरियस कुछ कुंभ राशि वालों के घर में काफ़ी कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, आपके घर में कुछ वाद विवाद चल रहा है। मैं आपको यही सलाह दूंगी एक्वेरियस, वहाँ आपको चुप लगाना है। आपके घर में जो भी मैटर चल रहा हो, जो भी बात चल रही हो, जो भी वाद विवाद चल रहा हो, वहाँ आपको चुप लगाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है। आपकी फैमिली में किसी बात को लेकर के ना मतभेद और लोग एक मत नहीं हैं, विचारों को लेकर के वैचारिक भिन्नता मुझे काफ़ी नज़र आ रही है आपके परिवार में, ठीक है? अगर आपके घर परिवार में एडवाइस मेरी यही है, अगर आपके घर परिवार में कुछ आर्ग्यूमेंट या बहस या कुछ कुछ भी बात होती है तो आपको चुप लगाना है, ठीक है? आप जवाब नहीं देंगे, आपको बोलना नहीं है। एक्वास, चुप रहिएगा आप। आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है किसी किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट में, ठीक है? अपने ब्लूटूथ लगाइएगा, हेडफोन लगाइएगा, गाने सुनिएगा एंड चुप हो जाइएगा। किसी को आंसर नहीं करना घर में, नहीं तो आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगा थिंकिंग मैन देख करके, यानी कि ये शख्स आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फॉर एक्वा प्लीज। कितना कैमरा हिलाती हूँ ना मैं। वाओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, विन विन सिचुएशन लिब्रा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके एक्वास, आपको पास्ट के बारे में सोचना बंद करना होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था, ये बात मैंने आपको अभी बोली थी एंड सेम आपके लिए मैसेज निकल के भी आ गया मोनोलॉजी से कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। इस एनर्जी से खुद को निकालिए। जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी से खुद को निकालो, उनके बारे में सोचना कम करिए एंड धीरे धीरे बंद करिए, क्योंकि तभी उनकी एनर्जी में चेंज हो पाएगा, अदरवाइज उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज हो नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब
इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप उनके बारे में सोच करके उनको अपनी वाइब्स भेजते रहेंगे, अपनी कमी महसूस नहीं होने देंगे, पूर्ति करते रहेंगे, अपने अपने आप को इतना ज़्यादा उनके आगे प्रेज़ेंट रखेंगे, सोच-सोच कर भी, तो उनको आपकी कमी कैसे महसूस होगी? आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? थोड़ा-सा आपकी एब्सेंस ज़रूरी है। आपकी ना कुछ ज़्यादा ही प्रेज़ेंस हो गई है, ओवर हो गया है। तो आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से आप अपनी एनर्जी खींचिए, ठीक है? अपने पास से थोड़ा-सा निकल के आइए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट थिंक टू मच, मत सोचिए इतना। जैसे ही आप इस एनर्जी में आएँगे, पास्ट की एनर्जी से निकल आएँगे, खुद का माइंड एंड खुद को फ्रेश करेंगे, फ्रेश माइंड होगा आपका, चेंज लाएँगे आप अपनी एनर्जी में, वैसे ही सिचुएशन आपके लिए विन-विन हो जाएगी। सी अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मून इन लिब्रा, ठीक है? आपकी सिचुएशन विन-विन रहने वाली है, यानी कि इस रिलेशनशिप में वही होगा जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं होगा वही। अगर आप इन शख्स को चाह रहे हैं, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आएँगे, यही होगा। आई मीन जो भी आप सोच रहे हो व्हाट्सोएवर रिलेशनशिप के मामले में, लव मैटर्स में, वही होगा। कब होगा? जब आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे, इनकी एनर्जी से निकल के बाहर आ जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यू माइट बी डीलिंग विद लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। आप या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हैं, एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस, आप इनके साथ डील कर रहे हो सकते हैं। ओके जी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्यों क्यों नहीं कर रहे हो आप बिलीव हैं? माय डियर एक्वास, बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आप सोच भी नहीं रहे हो, वो चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। बस आपको अपना विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। होपफुल रहिए एक्वास, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनबिलीवेबल आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन होगा तभी जब आप विश्वास करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो जिस चीज़ को आप इम्पॉसिबल सोच रहे हो ना, उसमें विश्वास रखो कि नहीं यार, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर रिकंसिलिएशन वाली बात को आप ऐसे सोच रहे हो, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नो, आप अपनी एनर्जीज चेंज करिए, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होगा भी। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अपनी एनर्जीज में चेंजेस लाइए, द आंसर यू नीड आर कमिंग, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ड्रीम, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पर जेलेसी की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो आप उनसे जेलस हैं, अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे जेलस हैं, लेकिन जो भी हुआ, आपका सेपरेशन जैसे भी हुआ, उसके बाद आपके मन में काफ़ी बातें रह गई, जो आपको इनसे क्लियर आउट करनी थी एंड हो नहीं पाई। वो क्लेरिफिकेशन भी मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है एक्वास। यस, उन सवालों के जवाब भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके मन में रह गए, आपको कुछ पूछना था, आपके पार्टनर आपको तपाक से, अचानक से, एकदम से छोड़ के चले गए, एंड आपकी मन की आपके मन में ही रह गई। उन चीज़ों के जवाब भी मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपके मन में काफ़ी बातें नज़र आ रही हैं, जो आपको करनी है, कहनी है, पूछनी है, कि तुमने ये चीज़ ऐसे करी क्यों? तो गेट रेडी, इन चीज़ों के जवाब भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ठीक है जी, माय डियर एक्वास, बट एक्वेरियस, आपको बैठना नहीं है, मतलब ऐसा मत करिए कि बस आप सपने ही देखे जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है? खुद को इस एनर्जी से निकालिए, खुद को किसी चीज़ में व्यस्त रखिए। इवन सपना देखा है आपने कोई, सभी देखते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के। तो जो पॉसिबल सपना है, जो छोटा सपना है जिसे आप खुद से पूरा कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप शुरू कीजिए, शुरू हो जाइए अपने ड्रीम्स पर काम करने के लिए एक्वास। आप जब इस चीज़ को करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, जब आप इस चीज़ को करेंगे, आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाएंगे, चेंज लाएंगे, ये शख्स लौट कर आपके पास यूँ आएंगे। आप मेरी बात मानिए, बस आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यू ओनली हैव टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, रिलीज़ योर नेगेटिविटी। बहुत नेगेटिव मत सोचिए, एक तो सोच तो आपकी बिल्कुल नेगेटिव होनी नहीं चाहिए एक्वास। अगर वो नेगेटिव हो गई तो फिर तो आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा। अपनी सोच को नेगेटिव होने से बचाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तभी आपकी चीज़ में तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गलत सोचेंगे, उल्टा ही सोचेंगे, तो उल्टी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? जो भी आप सोचेंगे ना, वही मैनिफेस्ट होगा। और एक्वेरियस प्लीज। सर्विस हेल्प, क्या बात है?
दोनों ही कार्ड चिक चिक कर एक बात कह रहे हैं एक्वास कि आपको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। यस, किसी के लिए कुछ करना है आपको एक्वेरियस। देखिए कौन है, किसके लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की सेवा करने की एंड किसी की मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या आप देखिएगा आपके आसपास कौन है ऐसा, आपके इर्द गिर्द कौन है ऐसा जिसे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई कह नहीं रहा है, झिझक रहा है, आप कर सकते हैं, आप जानते हैं, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। एंड थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना सेवा भाव रखना होगा माय डियर एक्वेरियस। सी सर्विस हेल्प, जैसे ही आप अपना भाव बदलेंगे ना किसी के प्रति, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके आसपास जो ना फिज़िकली या तो चैलेंज्ड है या बहुत ज़्यादा बीमार है। कहने का मतलब ये है कि सामर्थ्यवान नहीं है ये व्यक्ति अपना कुछ भी कर पाने में। सो अगर आप अपनी अप्रोच ऐसी करते हैं, अपनी सोच ऐसी करते हैं, आप इनकी मदद करते हैं, जो भी कोई शख्स है आपके इर्द-गिर्द, आपको बेहतर पता होगा। जैसे ही आप उन शख्स की सर्विस या मदद या सेवा भाव लाएँगे अपने मन में, वैसे ही आपको खुद को हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो जब आप किसी की सेवा करेंगे ना, तब आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है एंड तब आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल हो जाएगी। ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा, इस सीक्वेंस को समझिएगा। किसी की सेवा करिए, सर्विस करिए, मदद करिए, जैसे भी जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? मदद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है। अगेन मैं कई बार बता चुकी हूँ, फाइनेंसेस से ही नहीं होती, बहुत 70 चीज़ों से होती है। तो जब आप ये चीज़ जब आप करेंगे, तब आपको खुद को इस रिलेशनशिप के लिए बहुत हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर, अल्लाह, जिन्हें भी मानते हैं आप, उनकी तरफ से मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तब आपकी लाइफ में सी 2-2 रेनबोज़ हैं, सी। एंड ये पूरे हो रहे हैं, ऐसे लगा दूँ अगर मैं, ये पूरे हो रहे हैं, सी। देख पा रहे हो आप? पूरे हो रहे हैं, सी। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाली है एक्वेरियस, बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल, बहुत मतलब बिलीव इन द इम्पॉसिबल भी आया था ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जिसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए। बहुत सुंदर आने आने वाला टाइम आपका बहुत सुंदर नज़र आ रहा है मुझे एक्वेरियस। फ्यूचर ओपनिंग्स, होपफुल रहना है आपको, जैसे कि मैंने अभी कहा ही था एंड ये आ भी गया, मैंने बोला था आपसे। सो होपफुल रहिए माय डियर एक्वायर्स, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है? एंड फ्यूचर की प्लानिंग्स करते करिए, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठिए मत। ठीक है, आप रीडिंग देखने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बैठिए मत। आप ये मत करिए कि आप ये रीडिंग देखेंगे एंड नेक्स्ट फिर किसी और की रीडिंग देखने चले गए, किसी और की रीडिंग देख करके आए थे। नो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, देखने में देख सकते हो आप, खूब देख सकते हो। मैं कह रही हूँ पूरे दिन देखिए आप, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी करिए, कुछ प्रोडक्टिव भी करिए, कुछ मतलब उठिए, अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग भी करिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। इट्स नीडेड माय डियर एक्वाज, इट्स नीडेड। करिए, ज़रूरत है। एंड होपफुल रहिएगा, तभी आपके लिए दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के, तभी खुल पाएंगे ये डोर्स, ओपन तभी होंगे जब आप होपफुल रहेंगे माय डियर एक्वास। फॉर एक्वा प्लीज़। For aqua please. Yes, for what? Get more information. Okay, take action. Okay, forgiveness, no. Oh, look for a sign, wait। क्या बात है, बड़ी मिक्स्ड एनर्जी है। Aquas, listen my dear Aquas, yes, get more information। Aquas, मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपके बारे में काफ़ी कोई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना, कोई है जो आप पर, 3 शख्स हैं जो आप पर काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं। यस, आपके बारे में कोई काफ़ी जानकारी जुटाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी पल-पल की खबर रखी जा रही है। यस, सब पता है इन शख्स को आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। इवन हर दिशा से आपके बारे में पता करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, चाहू ओर से, जहाँ से भी कर सकते हैं। एंड यस, ये आपके बारे में अब, क्योंकि ये आपके पास आएँगे, रिकन्सिलिएशन आया था, ये आपके पास आएँगे, आपको फिर से अप्रोच करेंगे।
तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस सेपरेशन के टाइम में ना आपके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता कर रहे हैं, ये आपका पता निकाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या कितने पानी में हैं आप, क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब ये पता करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या, आप एक्चुअल में हैं क्या। ठीक है, कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रहा है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो शख्स हैं आने वाले हैं आपकी लाइफ में, इनका ना पास्ट का कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लमेटिक पास्ट नज़र आ रहा है मुझे इनका। सो प्लीज़ आप एक बार ज़रा पता करिएगा, आपको आपको भी इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है इनके बारे में, क्योंकि इनका ना पास्ट मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम आपके लिए भी हो जाए। सो आए ना, कोई भी आए, कोई भी अप्रोच करे, तो एक बार उनके बारे में पता कर लीजिएगा, पता निकाल लीजिएगा। माय डियर एक्वास, इट्स नीडेड। ओके जी। एंड यहाँ पर मैं 2 एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ। एक तो टेक एक्शन से मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि हाँ, आप एक्शन लीजिए, आपको लेना चाहिए, आप खुद अप्रोच करिए, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि नो, आपको नहीं लेना है, वेट करिए। वेट आया भी था, ये रहा, सी, वेट करिए, वेट। आई डोंट नो, एक्वास कोई भी चीज़ ना आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई डिसीज़न ना बहुत ही जल्दबाजी में ले रहे हैं या ले लेंगे, सोच विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे डिसअपॉइंट हैं। अभी मतलब एक रीसेंट ख़राब एक्सपीरियंस मुझे आपका नज़र आ रहा है। तो हाँ, आप ना मतलब इस एक्सपीरियंस की वजह से कोई एक गलत डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थिंक ट्वाइस, कोई भी काम करने से पहले थिंक ट्वाइस। नो, यस, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वास, सी, see this, no in this man, no in this man। अब अपनी लाइफ में ना एक्वास किसी को ऐसी एंट्री मत दे देना यार प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना फिर से कहीं गलती ना कर दें। एंड जो मैं बता रही हूँ एक इमेच्योर एनर्जी है, एक बबली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली एनर्जी है, एक कहीं उनको फिर से मतलब आप किसी को फिर से हाँ ना बोल दें, इस टाइप की एनर्जी है। एंड देन आप फिर डिसअपॉइंट हो, इस टाइप की एनर्जी है। उस चीज़ से बचिएगा माय डियर एक्वास, उस चीज़ से बचिएगा। ठीक है। एंड एक एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है, नो फॉरगिवनेस। कोई है जिसे आप माफ़ नहीं कर रहे हैं। नो, आप माफ़ करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं एक्वास। यू आर नॉट इन मूड टू फॉरगिव समवन। बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिन शख्स ने आपका दिल तोड़ा है उन्हें माफ़ करने के मूड में आप नहीं नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी। नो, नो, यू आर नॉट इन मूड। बहुत गुस्सा, बहुत डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हो आप, बहुत गुस्सा, लेकिन माफ़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, नो। एक्वास अगर हो सके ना तो कर दीजिएगा माफ़। अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हो एंड आपसे किया जा सके तो कर दीजिएगा। आप अपने मन पर कोई बर्डन मत रखिएगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ना आप किसी को ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो एंड बहुत खफ़ा हो, बहुत नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, बहुत डिसअपॉइंट हो। लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रुकिए मत, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टॉप एंड माफ़ करिए। कोई शख्स है जो आपसे काफ़ी फॉरगिवनेस सीख कर रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, कर दीजिए। डोंट वरी। अब मतलब बहुत ज़्यादा अपने मन पे बर्डन मत रखिए, बहुत फ्री योरसेल्फ। आया भी था ना, फ्री योरसेल्फ एक्वास। इस एनर्जी से खुद को फ्री करिए। आप इस एनर्जी से भी खुद को फ्री नहीं कर रहे हो। कोई है जिसे आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत नाराज़ हैं एंड आप उस शख्स से माफ़ करिए एक्वास, माफ़ करिए, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें आप, अच्छी चीज़ों को, अच्छाई को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें आप। इसलिए आपको इस एनर्जी से फ्री होना होगा माय डियर एक्वास। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी। फॉरगिव समवन, ज़रूरत है, कर दीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए, मट्टी डालिए, धक्का दीजिए, माफ़ कर दीजिए। है कोई ऐसा जिसे ना आपसे माफ़ी की ज़रूरत है? मतलब पता है इस शख्स को कि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर एक्वास। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं हमारे प्यारे 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 कुंभ राशि वाले को लेकर के। सभी 12 राशि वाले क्या सोच रहे हैं फॉर माय डियर एक्वास फॉर एक्वेरियस प्लीज।
from Aries to Pisces for Aquarius, please. From Aries to Pisces for my dear Aquas. Ooh. Aries चैन से नहीं सो रहे हैं Aquas. No, this person wants a relationship with you, a long term relationship with you, but you are in full strength, full power. आप full strength, full power में नज़र आ रहे हैं इनको. इनकी हिम्मत नहीं है ये आपकी तरफ आ जाए, आपको अप्रोच करें. बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं मुझे आपके एरीज पार्टनर. यस, बहुत खफा, बहुत पछतावे वाली एनर्जी भी है इनकी तरफ से. खुद से नाराज़ हैं. इन आपको लाइफ में एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, बट इनको ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ. ऐसा लग रहा है कि इनका भी ना सपना टूटा है आपके साथ, एक लंबा रिश्ता जो देख रहे थे उसका. नेगेटिव है ये ना, खुद मतलब खुद को ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक कर रहे हैं. इस टाइप की एनर्जी है एरीज की तरफ से. ओवर कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं एंड उदास हैं बहुत. ठीक है. टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको काफ़ी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं. टॉरस की पूरी पूरी नज़र है आप पर एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टॉरस आपकी तरफ एंड बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ बढ़े ना बढ़े. इनकी एनर्जी बहुत ही अप डाउन हो रही है, डेली चेंज हो रही है इनकी एनर्जी में. रोज़ शिफ्ट आ रहा है, लेकिन इनकी एनर्जीज़ हैं प्योरली मैरिज की, प्योरली शादी वाली एनर्जी है टॉरस की तरफ से. बहुत सीरियस है आपको लेकर के. एक सीरियस रिलेशनशिप इन्हें चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए इन्हें भी. ऐसा नहीं है टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, नो. बट ये ना कंफ्यूज्ड हैं, हैंग सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ये ऐसा देख रहे हैं आप में, आपकी लाइफ में कुछ कोई ऐसा चेंज इनको दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ना ये बहुत इनकी एनर्जीज़ में रोज़ शिफ्ट हो रहा है. क्या करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, आपको अप्रोच करूँ नहीं करूँ, इस टाइप की एनर्जी है टॉरस की तरफ से. टॉरस इज़ वॉचिंग यू. ठीक है. जेमी, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, वो जेमिनाई आपसे कुछ छुपा रहे हैं. यस, ये आपसे वो जेमी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे हैं. एक्वेरियस जेमिनाई वाले जो है ना, मिथुन राशि वाले, आपके अलावा किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी और को भी डेट कर रहे हैं एंड आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपको कानों कान खबर भी नहीं लगने दे रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बताएं ना बताएं, स्टिल आपको ये बात कहीं ना कहीं से पता है एंड आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात से, बहुत ज़्यादा खफा हैं इस बात से. आप भी खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बात आप इन्हें खुल के बता नहीं रहे हैं. ठीक है. ये धोखे वाली एनर्जी है. यस, जेमिनाई की तरफ से धोखे वाली एनर्जी है. आपको धोखा दिया जा रहा है जेमी की तरफ से, बट धोखा इन द सेंस कि धोखा नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, आपके अलावा ये किसी ना किसी और को ना डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. यस, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं इनके. यस, एंड आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे. तो आप काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हो. कैंसर कैंसर इज़ इन लव विद यू. कैंसर आपसे बहुत प्यार इन द सेंस कि बहुत लवी डवी एनर्जी में है कैंसर वाले आपको लेकर के. एंड मैरिज की एनर्जी है कैंसर की तरफ से भी. यस, अरेंज मैरिज है. मैरिज भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, एक होती है ना शोशा वाली वेडिंग, वो है. लेकिन आप नाराज़ हैं कैंसर से. कैंसर की आप डिज़ायर हैं, विश कम ट्रू के जैसे देख रहे हैं कैंसर आपको. एंड बहुत सुंदर एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो. मतलब आप में ना आपके ना आउटफिट, आपकी काफ़ी चीज़ों में चेंज नज़र आ रहा है. बहुत सुंदर एनर्जी में हो आप एक्वेरियस, लेकिन इनसे नाराज़ हो, इनसे खफा हो. जितना आप इनसे नाराज़ हो रहे हैं उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कैंसर वाले, बट है तो आप नाराज़. सिंह, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ वेटिंग. वो लियो की एनर्जी ना थोड़ी सी मिक्स्ड है. लियो वेट कर रहे हैं आपका, काफ़ी वेट कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के. ठीक है. ब्लॉकेज है यहाँ पर, या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको किया, किसी ने किसी को ब्लॉक ज़रूर किया हुआ है. ठीक है. एंड लियो थोड़ा सा ना मनी माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं. मतलब ये इस रिश्ते में ना बेनिफिट देख रहे हैं, कितने क्या पर्क्स इनको मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप में. अगर इस रिश्ते में आते हैं तो क्या मिलता है, क्या इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो पाएगी आपके साथ आने से.
मतलब लव कम नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लियो के साथ लव नहीं है यहाँ पर, प्यार वाली एनर्जी कम है, और आई कैन से है ही नहीं, नो प्यार नहीं है यहाँ पर। लस्ट है बहुत ज़्यादा एंड लालच है बहुत ज़्यादा, ग्रीड मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रही है लियो की तरफ से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लियो ना इंतज़ार कर रहे हैं किसी सही वक्त का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लियो की एनर्जीज़ मुझे प्योर नज़र नहीं आ रही है। लियो की एनर्जी मुझे, लियो की इंटेंशन मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है आपको लेकर के। क्या नाम है आपका? एक्वेरियस। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। यस, आप दोनों के बीच में एक तरीके का सेपरेशन आया है। क्या कहते हैं, एक्वेरियस आया है, उसके बाद इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है, खुद को एकांत में ले गए हैं ये। आप बहुत ज़्यादा इन्हें एटीट्यूड में नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप खफा हैं, आप नाराज़ हैं एक्वेरियस, लेकिन ये आपको बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेटर हो जाएं। एंड ये ना आपकी पोस्ट एंड आपकी फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ना पॉकेट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये ना आपकी इस चीज़ से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप एक्सपीरियंसड है, आपको लाइफ का अच्छा अनुभव है, उस चीज़ से भी इनकी तरफ से आकर्षण बहुत है वर्गों की तरफ से। लेकिन उन्होंने खुद को अकेला कर लिया, बहुत बहुत अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गों मुझे, एंड प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं हेविली कि चीज़ें चेंज हो जाएं। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, यहाँ पर शारीरिक आकर्षण बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन लिब्रा के साथ आपके काफ़ी कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लिब्रा अगर आपको अप्रोच करते हैं ना, तो आप मतलब आप दोनों की बहस हो जाएगी, इस टाइप की एनर्जी है। बात ना ठीक से होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ब्लॉकेज है यहाँ बातों में लिब्रा के साथ आपका, एंड आर्ग्यूमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है आप दोनों की तरफ से। यस, एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि ना आपने इनके साथ न्याय नहीं करा, इनके साथ अन्याय हुआ है इस रिलेशन में, इनके साथ बुरा हुआ है, आप पर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस। ओके, आपकी स्टॉकिंग चल रही है। यस, आपको देख रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको, बट यहाँ पर थ्री पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर इनका दिल टूटा है बड़ी बुरी तरीके से, आपके अलावा कोई और भी है यहाँ पर जिसने इस रिश्ते को काफ़ी ख़राब किया है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू। आपके क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हैं, आकर्षण अभी भी बना हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बातें बना रहा है, उस शख्स से भी ये खुश नहीं है, परेशान है, हैप्पी नहीं है स्कॉर्पियो पार्टनर। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, किंग ऑफ सोज, फोर ऑफ सोज, फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। धनु की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, धनु की तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। धनु जो है आपसे नाराज़ तो हैं, हाँ खफा हैं, इनके मन में नाराज़गी नज़र आ रही है आपसे, लेकिन स्टिल ये आपको खोने से भी डर रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो रही ना, तो धनु वाले किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं, सैजिस की कहीं बात नहीं हो रही है, एंड ये आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे, यानी कि एक क्रेविंग मुझे इनके मन में नज़र आ रही है आपसे बात करने की, धनु के मन में। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, कैप जगल करते नज़र आ रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, ये आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, कैप वाले, मकर राशि वाले। यस, आपको बिल्कुल इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इनका पूरा संसार हो, आपके साथ आएंगे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एंड क्योंकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा घास नहीं डाल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, एंड कन्फ्यूज़ भी हैं, क्या करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे मनाऊँ, मैं इस एक्वेरियस को कैसे पटाऊँ, इस टाइप की एनर्जी है मकर की तरफ से। कुंभ, अगर आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे हैं, अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन हैं एंड आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, नाराज़गी है यहाँ पर, डर भी है बहुत ज़्यादा, एंड डिसअपॉइंट होकर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी पैम्परिंग एंड केयरिंग बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप किसी कुंभ से डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन है आपके, काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ नाराज़गी भी है।
एंड जेलेसी भी है बहुत ज़्यादा। एंड अगर एक्वा से डील नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है। पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, डेथ, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ रिश्ता टूटा है, एंड हुआ है, रिश्ते का अंत हुआ है यहाँ पर। यस, दरार आई है बड़े बुरे तरीके से, लेकिन आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू हो, तो ये चीज़ तो इनके मन में रह गई रिश्ता टूटने के बाद भी। यानी आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, तो इनको पता चल रहा है कि आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये ना आपको बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ में ना चेंज देख रही हूँ मैं, शिफ्ट देख रही हूँ पाइसेस की एनर्जीज़ में आपको लेकर के। ठीक है, रिश्ता टूटा है यहाँ पर, लेकिन इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर के चेंज हो रही हैं पाइसेस की। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।